तो हम अभी स्टार्ट करेंगे जेएस फंक्शन। जेएस फंक्शन में जैसे जेएस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वाई फंक्शन। फंक्शन क्या है? यू कैन री यूज कोड। आप क्या कर सकते हो? उस कोड को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। डिफाइन द कोड वंस। क्या करते हो? एक बार क्या करते हैं, कोड को एक बार डिफाइन कर देते हैं, लेकिन कोड एक बार डिफाइन होता है, यूज कितनी बार कर सकते हैं? अनलिमिटेड बार। मतलब कोई उसके ऊपर कंडीशन नहीं है कि आप एक ही बार यूज करोगे या आप उसको बार बार यूज नहीं कर सकते। नहीं, आप उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे कि अब हमने कोई भी कोड ले लिया, जिसका एक फंक्शन बना लिया, उस फंक्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है। वो फंक्शन डिफाइन होने के बाद वो क्या करेगा, बार बार मैं उस कोड को यूज कर सकता हूँ। ये हमारा जेएस कोड जेएस फंक्शन के थ्रू चलता है। और ये क्या करता है, यू यू कैन यूज कोड विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। उसके बाद क्या करता है, डिफरेंट रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में पढ़ते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन ब्लॉक ऑन कोड डिजाइन टू रन ए टास्क। एक डिजाइन करता है टास्क को। ठीक है। वो रन करने के बाद वो उस पर क्या चलता है, फंक्शन फंक्शन पे वर्क करता है, परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। ठीक है। इस जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वोक। क्या करता है, अगर कोई कॉल करता है तो उसको क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है। फंक्शन है कितने टाइप के, फंक्शन टू टाइप्स के फंक्शन है। पहले क्या है, जैसे एक होता है प्री डिफाइन, एक होता है यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन जो जावास्क्रिप्ट का खुद का फंक्शन होता है, यूजर डिफाइन जो यूजर डिफाइन में होते हैं टू, विदाउट आर्ग्यूमेंट और विद आर्ग्यूमेंट। ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है, फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम, और उसके अंदर स्टेटमेंट, फिर कॉल कैसे करते हैं, कॉल फंक्शन का नेम। ठीक है। जहां पर हमने क्या करना है, कॉल करना है। इसका हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन करता हूँ। जैसे ये आ गया, इसके अंदर डेमो। यहाँ पर अभी हम जैसे अभी हम चला रहे हैं फंक्शन। मैंने इसको बता दिया, मैं कोड चला रहा हूँ फंक्शन का। फंक्शन, इसको कोड बताया, यहाँ आ गया। मैं इस पे चला जाता हूँ, एज इट इज स्क्रिप्ट से इसको रीड किया, और मैं यहाँ क्या बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। एक सॉरी, पहले मैं क्या कर लेता हूँ, बस मेरे को सिर्फ इतना इरेज करना है। मैं इसमें एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा फंक्शन टेस्ट। फंक्शन क्या बनाया मैंने, एक टेस्ट बनाया। टेस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, दो पैरामीटर पास करता हूँ। पैरामीटर मतलब वैल्यू। मैं डालता हूँ A1 A2। ठीक है। दोनों को सेम नेम से किया, लेकिन पैरामीटर अलग कर दिया। ये फंक्शन करेगा। अब मैं इसके अंदर स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। स्टेटमेंट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न करने का काम कर, रिटर्न क्या करेगा, P1 सॉरी A1 इंटू में मैं क्या कर लेता हूँ, A1 इंटू में A2, ये कर लेता हूँ रिटर्न। ठीक है। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को राइट किया, इक्वल में किया, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेक्स्ट की जगह मैंने यहाँ पर क्या ले रखा, फंक्शन ले रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, माई फंक्शन। जो मैंने फंक्शन का नाम दे रखा है वो माई फंक्शन थोड़ी ना दे रखा है, जो फंक्शन का नेम है, नेम दे रखा टेस्ट। टेस्ट को कॉल किया, टेस्ट में दो पैरामीटर पास किए सेम वैल्यू के, 4 और 3। मैंने क्या कौन कौन से किया, 4 और 3। सेव किया, मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, 4 और 3 12। प्लस भी कर सकते हैं हम इसका, रिटर्न में, रिटर्न की जगह मैं कर देता हूँ प्लस, कंट्रोल S, सेव किया, ब्राउजर पे जाऊंगा, 4 और 3 7। ऐसे में क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन बनाया, उस वैल्यू को मैं कितने टाइम, मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूँ। और कहीं भी, मतलब एक बार फंक्शन डिफाइन कर दिया और कहीं भी और कितनी बार भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा फंक्शन था। फंक्शन का सिंटैक्स भी क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शन के पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन के पैरामीटर कौन से होते हैं, फिर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट आर द रियल वैल्यू। फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो कौन से, रियल वैल्यू पास टू, पास करते हैं एंड रिसीव करते हैं बाय द फंक्शन। वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं फंक्शन। जावास्क्रिप्ट फंक्शन है वे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है वो, उसका क्या है, बिल्ट इन है। ठीक है। वहाँ पे बिल्ट इन है ऑब्जेक्ट और आर्ग्यूमेंट। द आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन एन एरे ऑफ द आर्ग्यूमेंट। कंटेन करते हैं एरे को। ठीक है। ऑफ द यूज व्हेन द फंक्शन वाज कॉल्ड इनवोक। अगर हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं तो। ठीक है। ये हमारा क्या था, फंक्शन था। अब जैसे एक फंक्शन है, एक वेरिएबल बनाया एक्स, एक्स इक्वल टू फाइंड मैक्स 1 2 3 5 100। फंक्शन में क्या लगाया मैंने, फाइंड मैक्स। लेट मैक्स माइनस में क्या लगाया, एक इन्फिनिटी।
फॉर लूप लेट आई इक्वल टू 0, आई का आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ, फिर क्या किया मैंने आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट, इफ आर्ग्यूमेंट आई मैक्स, मैक्स इक्वल टू आर्ग्यूमेंट रिटर्न मैक्स, वो क्या कर देगा रिटर्न मैक्स कर देगा, जो मैंने यहाँ पर इसको कॉल किया था। ये हमारा क्या है फंक्शन का जो यहाँ पर ये वैल्यू पास कर रखी है, ठीक है। ये हमारी क्या है आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, ठीक है, ये हमने क्या करते हैं पैरामीटर पास कर रखे होते हैं। अब एक है इसके जैसा ही एरो फंक्शन, अब हम पढ़ेंगे एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है अभी न्यू वर्जन है ES 6 में। एरो फंक्शन अलो यू अस टू राइट शॉर्टर फंक्शन सिंटैक्स, क्या करता है शॉर्ट लिखने के लिए, ठीक है। अब जैसे इसका सिंटैक्स क्या है, पैरा वन मतलब पैरामीटर वन, पैरामीटर टू और एक्सप्रेशन अब कोड इज इक्विवेलेंट टू फंक्शन एट ए और बी, मतलब दो वैल्यू आ गई, रिटर्न क्या करेगा ये, इसका सिंटैक्स क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, सिंटैक्स पैरा वन पैरा टू एक्सप्रेशन, इट वोंट वर्क, ये क्या करेगा वर्क नहीं करेगा। एग्जाम्पल ए और बी, ए प्लस बी, ठीक है, ये चीज होती है। मॉडिफाई कर सकते हो रिटर्न एक्सप्रेशन के साथ, हम इसको अपने कोड में ले करते हैं। कोड में करने के लिए मैं इसको लेता हूँ एज इट इज़, आईडी ले रखी है, इसको क्या कर लेता हूँ मैं फंक्शन को, फंक्शन दोबारा से लेते हैं, लेट करते हैं, लेट कॉल करते हैं, माई फंक्शन में क्या कर लेता हूँ अब दे देता हूँ माई फंक्शन इक्वल टू, माई फंक्शन इक्वल टू ए कोमा बी, ए और बी इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद ए इंटू बी, ए इंटू बी किया, ये आ गया। फिर क्या होगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, गेट क्या करते हैं एलिमेंट आईडी, आईडी डेमो, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या कर रखा है फंक्शन पहले रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न करना है। इनर डॉट एच टी एम एल में जाता हूँ, इनर डॉट एच टी एम एल में क्या क्या करता हूँ इक्वल टू, इक्वल टू क्या करता हूँ जो मैंने फंक्शन का नाम रखा है माई फंक्शन रखा है, माई फंक्शन में क्या कर लेता हूँ दो वैल्यू पास कर लेता हूँ 4 और 5। ऊपर मैंने क्या किया पैरामीटर पास किए, नीचे मैंने क्या किया आर्ग्यूमेंट पास किए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देगा मेरे को, कितना दिखा दिया 20। ऐसे ही मैंने क्या किया सिंपल, ये कौन से शॉर्ट हैंड एरो फंक्शन होता है ये, ठीक है, इसको मैंने एरो फंक्शन के थ्रू करके दिखाया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, 4 और 5 9, ठीक है। ये हमने अभी हमने इसके अंदर फंक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ा, वाई फंक्शन, फंक्शन पैरामीटर क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और एरो फंक्शन क्या होते हैं।